हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, अपन चैप्टर कर रहे थे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। उसी के बारे में बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, अपन ने जो लास्ट टाइम टाइप किया था वो था बेटा किसके ऊपर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे। आज अपन जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है आपका एजेस के ऊपर। जो एज है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करते हैं। दूसरी चीज बच्चों, एज के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे, वो किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, है ना, जिसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल आ रहे थे। लेकिन आज अपने को एक्स और वाई दो वेरिएबल की बात नहीं करनी है, अपने को बात करनी है सिर्फ किसकी बच्चों, वन वेरिएबल की। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो एक ही वेरिएबल से क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन उससे स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1 year ago, a man was 8 times as old as his son. तो सबसे पहला काम ये कर लो बेटा, मान लो लेट एज ऑफ सन 1 year ago, 1 साल पहले की मान लेते हैं, एक्स मान लो बच्चों। और ये बोला 1 साल पहले क्या था, आदमी की एज जो है वो 8 गुना थी किसकी, बच्चे की एज की। तो बोल दू एज ऑफ मैन, या बोल दो एज ऑफ फादर, कितनी हो जाएगी बच्चों, 8x हो जाएगी ना। ठीक है जी। नाउ प्रेजेंट एज बताना मेरे को क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑप्शन क्या होगी, जो भी दिया है उसमें एक ऐड होगा बच्चों, है ना। क्योंकि ये तो 1 साल पहले की है ना, तो प्रेजेंट एज में तो एक जुड़ जाएगा जो भी पहले थी उसमें। तो एज ऑफ फादर क्या होगी, 8x+1 हो जाएगा, है ना। ये अभी तक की बात है, अब आगे देखते हैं। नाउ हिज एज इज इक्वल टू, जो फिलहाल है प्रेजेंट की बात कर रहा है जो अपन ने लिखी, उसकी एज जो है वो क्या है बेटा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स सन से। जो उसकी एज है वो क्या है, अपने बच्चे की एज के स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब मैं लिख दू 8x+1 जो है बच्चों, वो क्या है, x+1 के होल स्क्वायर के बराबर है। ये तो बोला है कि जो इंसान की एज है वो अपने बेटे की उम्र की स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, सोल्व कर दीजिए। 8x+1 इसको खोलूंगा तो x² + 2x+1, सबको उधर ले जाओ, है ना। देखो 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया, क्या बचा, x² - 6x बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए, x - 6, x का एक वैल्यू आ गया बच्चों 0, एक वैल्यू आ गया 6। एज 0 तो हो ही नहीं सकती, है ना, एज 0 तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब एज जो हो क्या है, 6 है। तो मतलब 1 साल पहले तो इसकी उम्र थी 6, इसकी थी 48। और प्रेजेंट एज की बात की है, इन्होंने बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, कि उनकी फिलहाल की उम्र फाइंड करो। तो फिलहाल की तो ये थी ना बेटा, तो यहाँ पर 6x+6+1 7 years, और यहाँ रखूंगा तो 8 6 48 और 1 49 ईयर्स। बेटे की उम्र 7 साल है बच्चों, और बाप की उम्र 49 है। ठीक है जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिएगा अगले पे, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज, इसका प्रोडक्ट बोला है रामूज एज 5 years ago with his age 9 years later is 15। रामू एक ही इंसान की बात की है बेटा, उसी की एज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र में एक खास बात बता रहे हैं कि रामू की जो एज 5 साल पहले थी और जो 9 साल बाद होगी, मतलब प्रेजेंट से बोल रहे हैं ना, है ना, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 15 है। तो मान लो लेट रामू प्रेजेंट एज, रामू की प्रेजेंट एज तो माननी पड़ेगी ना, एक्स मान लो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ना। नाउ 5 year ago, 5 साल पहले क्या हुआ, रामू की एज, रामू की एज क्या है 5 साल पहले, इसमें से 5 कम, 9 years later, 9 साल बाद, 9 years later रामू एज, रामू की एज क्या होगी बच्चों, जो प्रेजेंट है उसमें 9 जुड़ जाएगा। फिर बोला इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है, तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, x-5 का मल्टीप्लाई x+9 से करूंगा तो आएगा बच्चों 15। ठीक है जी,
बस इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 45, 15 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 60, है ना। बस हो गया सोल्व, इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन के फैक्टर बनाने तो आप लोगों को आते होंगे या नहीं आते, बना दो जो जो फैक्टर बनते हैं। ना आते हो तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा -4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर बटा 16 -4 ए है 1 सी है 60 माइनस का डिवाइड बाई 2 करिए 100 प्लस माइनस 16 तो यही रह गया 240 प्लस का, और इसमें 16 जोड़ूंगा तो 256 हो गया ना, डिवाइड बाई 2। 256 कितने का स्क्वायर होता है 16 का, रख दीजिए प्लस माइनस 16 बटे 2। प्लस का लूंगा क्योंकि माइनस का तो लेते ही नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव एज तो होती ही नहीं है ना, देख लीजिए। प्लस 16 लूंगा तो 16 माइनस 4 12/2 आएगा बच्चों, माइनस का लूंगा तो -20/2 आएगा। यहाँ तो आ गया -10, यहाँ आ गया 6। तो क्या एज नेगेटिव में होता है, नहीं होता तो इसको नेगलेक्ट करूंगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा 6। तो 6 इयर्स क्या है बच्चों, रामू का प्रेजेंट एज है। ठीक है जी, 6 इयर्स, ठीक है ना। दूसरा इसके फैक्टर्स जो बनने थे वो यही बनने, देख सकते हो, प्लस का 10 माइनस का 6, जो आपके ये निकल के आता है ना बच्चों, उनके साइन चेंज करके लिख दिया करो, वही फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 इयर्स एगो, मतलब 7 साल पहले, वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। वरुण की जो एज है वो क्या है बेटा 5 गुना है किसकी, स्वाति की जो एज है उसका स्क्वायर कर दे उसकी। फिर बोला 3 इयर्स हैंस, 3 साल बाद, स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। वरुण की एज का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो चलो प्रेजेंट एज की बात करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण एक्स मान लो जी, 7 इयर्स एगो क्या होगी वरुण से एज, बताओ 7 साल पहले, या इसको 7 साल बाद की मान लू, इसको 7 साल पहले की मान लेते हैं, है ना। 7 इयर्स एगो का मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। 7 इयर्स एगो एज ऑफ वरुण एक्स मान लिया, है ना। प्रेजेंट क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज एक्स प्लस 7, ये होगा ना। स्वाति की एज की बात करते हैं, स्वाति एज, स्वाति की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं सीधा, है ना। देखो क्या बोला 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, अपन ने उल्टा लिख दिया बच्चों, स्वाति की एज वो थी, है ना, स्वाति की एज माननी पड़ेगी आपको, स्वाति की एज मानो, वरना उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। वरुण से ये आएगा, वरुण की एज क्या बताई 5 गुना किसका, स्वाति की एज का स्क्वायर करने पे। तो स्वाति की एज क्या थी x, तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 5 गुना कर दो। ये 7 साल पहले की बात है ना। तो प्रेजेंट एज इसकी क्या होगी, ये 7 ईयर एगो की बात है बच्चों। प्रेजेंट एज ऑफ वरुण क्या होगी, इसमें 7 और जुड़ जाएगा। नाउ आगे चलते हैं। फिर बोला 3 ईयर हैंस, मतलब 3 साल बाद, तो लिख दो 3 इयर्स हैंस, 3 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ स्वाति क्या आएगी, जो ये दिया गया इसमें 3 और जुड़ जाएगा, मतलब x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। एज ऑफ वरुण क्या हो जाएगी, जो ये दिया गया है इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 5x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, ये भी, है ना। क्या कह रहा है
3 years एंड स्वाति एज, स्वाति की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी बेटा, विल बी 2/5 ऑफ वरुण से एज, वरुण की एज का 2/5, तो ये स्वाति की एज ये 2/5 होगी, किसका, वरुण की एज का। ये तो था स्वाति की एज 3 साल बाद की बात चल रही है, तो 3 साल बाद यही तो होगी उसकी स्वाति की एज, है ना। ये क्या होगी 2/5 होगी किसकी, वरुण की एज का। बस उसमें ये 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या बच्चों, x² + 2, 5 कॉमन लेके कट गया, इससे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2x² + 4 सबको उधर ले जाइए, 2x² - x - 6 बराबर 0, 12 लाना है, -4 और +3 फैक्टर आ जाएंगे, है ना, -4x + 3x, इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, x - 2 बचेगा, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, x - 2 बचेगा, तो x का एक वैल्यू तो आ गया 2, एक वैल्यू आ गया -3/2, एज नेगेटिव में होती नहीं है बच्चों, आपको पता है, तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे 2, तो अब सारी चीजें निकल गई आपकी। 7 साल पहले स्वाति की उम्र 2 थी, वरुण की स्वाति की प्रेजेंट एज 9, ठीक है, वरुण की एज 7 साल पहले कितनी थी, x के 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, और प्रेजेंट एज 27, पूछा क्या है आपसे प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति तो है 9 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ वरुण है 27 ईयर्स, ये आप लोगों के आंसर, ठीक है बच्चों। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझते जाओ और वो लिखते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना, यही कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन को समझता जा रहा हूं, जो पता लग रहा है वो लिख रहा हूं। हो सकता है मैं पहले एक लाइन पढ़ के कुछ लिख रहा हूं, है ना, हो सकता है बाद में मेरे को पता लगे वो तो लिखना ही नहीं था, क्योंकि बाद की लाइन स्टेटमेंट चेंज भी कर देती है, तो मैंने उसको मिटा के दूसरा बदल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते जाओ बस, और उसके हिसाब से लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, किसका सम, आगे बताएगा अभी, ऑफ रहमान से एज, रहमान की जो एज है उसका रेसिप्रोकल करके सम करना है ना, कब, 3 years ago and 5 years from now, 3 साल पहले और 5 साल बाद का। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज ही माननी पड़ेगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x मान लो बच्चों, 3 years एगो बोला है, 3 years एगो, रहमान एज क्या होगी, इसमें से 3 कम हो जाएगा, 3 साल पहले की बात कर रहा है, ये आप लोग भी समझ सकते हो बच्चों। मैं अगर आपको बोलूं कि भाई फिलहाल आपकी उम्र मान लो 15 साल है, मैं बोलूं 3 साल पहले कितनी थी, आप अपनी एज में से 3 कम ही तो करोगे, तो वही तो किया मैंने, प्रेजेंट एज थी उसमें 3 कम ही तो कर दिया, है ना, अपनी एज के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। फिर बोला 5 years from now, मतलब आज से 5 साल बाद, तो जिसकी उम्र 15 थी 5 साल बाद कितनी होगी, 20 हो जाएगी ना, जोड़ दिया 5, तो वही करूंगा 5 years from now, अब से 5 साल बाद रहमान की एज क्या होगी, फिलहाल x है, x + 5 हो जाएगा, और इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल करके सम करना है, तो 1/x - 3 + 1/x + 5, ये बराबर दिया है बच्चों 1/3, सोल्व कर दो बस, एलसीएम ले लूं, x - 3 × x + 5, ये यहाँ आएगा x + 5, ये यहाँ जाएगा x - 3 बराबर 1/, ऊपर हो गया बच्चों 2x + 2, नीचे हो गया x² + 2x - 15 बराबर 1/3, उसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, 6x + 6 = x² + 2x - 15, सब कुछ उधर ले जाओ, x² - 4x हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर बन गए होंगे आपके, -7 और +3, -7x + 3x, 7 3 जा 21 ही होता है बेटा, और नेगेटिव लाना था, माइनस का 4x भी आ गया, x कॉमन ले लीजिए, x - 7, 3 कॉमन ले लीजिए, x - 7, x का एक वैल्यू आ गया बच्चों -3, एक वैल्यू आ गया 7,
-3 ले नहीं सकते, एज नेगेटिव में नहीं होती, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 7। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बच्चों 7 ईयर्स। ठीक है जी, आ गया होगा आप लोगों को समझ, है ना। स्टेटमेंट समझो, क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन हो गए, चले फिफ्थ वन पे। चलिएगा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक लड़की जो है वो डबल है बेटा किसकी, अपनी बहन की एज की। तो मान लो लेट एज ऑफ सिस्टर, सिस्टर की एज एक्स मान लो, एज ऑफ गर्ल, गर्ल की कितनी हो जाएगी, इसका डबल बोला ना तो 2x हो गया। 4 ईयर्स हैंस, 4 साल बाद लिख दीजिए 4 ईयर्स हैंस, क्या होगा, एज ऑफ सिस्टर क्या होगी x+4, एज ऑफ गर्ल क्या होगी बच्चों 2x में 4 जोड़ दो +4। अब देखो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, मतलब इन दोनों की जो गुना होगी वो 160 है। तो मतलब x+4 इंटू 2x+4 दैट इज इक्वल टू 160। कर दीजिए सो 2x स्क्वायर है ना प्लस 12x प्लस 16। कुछ भी नहीं किया बच्चों, देखो सिंपल बताता हूँ, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। x वाले के x से की तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर एक बार इसकी इससे करूंगा तो 4x, इसकी इससे करूंगा तो 8x, 8x और 4x 12x, x वाली ये दो टर्म तो आएंगे और कांस्टेंट आएगी ये दोनों की टर्म मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 160 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 12x, 160 इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 144, इतना ही बचेगा। 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72। ठीक है, फैक्टर बना दो, 12 and 6 12x और माइनस का 6x, 12 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा 72 ही तो आएगा, माइनस का 72 ही लाना है, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो प्लस का 6x ही बचेगा। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12। x का वैल्यू एक तो आ गया बच्चों 6, एक आ गया -12, नेगेटिव आता नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी 6। तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल तो जो है वो तो आ गई बच्चों 12 ईयर्स, और जो उसकी बहन की है वो है 6 ईयर्स। यही आप लोगों को निकालना था। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा आज के लिए एज वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं चलेंगे। जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए थे है ना, वो वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, और ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। ओके, थैंक यू।